इस कहानी को मुंबई के एक शख्स ने बयान किया है जिसका नाम दिनेश है। इस कहानी में उनके साथ जो खौफनाक वारदात हुई वो बहुत ही असमंजस में डालने वाली थी। चलिए सुनते हैं उनकी ही कहानी, उनकी ही जुबानी। मैंने मुंबई में रहकर अपनी सारी पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन समाप्त होने के 1 साल बाद मुझे घूमने के लिए कहीं जाना था, क्योंकि मुंबई की भीड़ भाड़ तो मैंने काफी झेल ली थी। इस सघन क्षेत्र से निकलकर मुझे कहीं खुले वातावरण में जाना था जो प्राकृतिक छटाओं से भरा पूरा हो, और मेरी जहन में झारखंड की राजधानी रांची का ख्याल आया। रांची से 40 किलोमीटर दूर रांची टाटा मार्ग पर तेमारा गांव के पास एक बहुत ही बड़ा झरना है जिसका नाम है दशम फॉल। ये काफी बड़ा झरना है और ये बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य का एक नमूना है। इस झरने का बेग बहुत तेज है। मैं भी इस झरने को बहुत ही साधारण झरना मान वहां जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि यह झरना अन्य सभी झरनों में से अलग एवं विचित्र है, जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। दोस्तों, आप कहीं भी जाने से पहले उस जगह के बारे में अगर पूरा तरह से पता कर लें तो बहुत अच्छा होता है। और अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते और आप वहां पहुंच गए ऐसे ही घूमने के लिए, तो आपको कई बार किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, और कई बार तो ऐसी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है जो आपने जिंदगी में क्या ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। बहरहाल आगे दिनेश खुद कहते हैं कि मैं अकेला ही झारखंड जाने के लिए तैयार था, और अकेले ही दिन जब वहां पहुंचा तो वहां के वातावरण ने तो मेरा मन ही मोह लिया, क्योंकि वहां पर प्राकृतिक सौंदर्य इतना अच्छा था कि किसी भी इंसान की रूह ताजगी महसूस करने लगे, उसकी आत्मा मोह जाए, उसका मन मोह जाए। ऐसा वातावरण और ऐसा नजारा वहां पर मौजूद था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ और घने जंगल, जिसकी हरियाली देखकर मन को सुकून बहुत मिलता था। मैं बेहद खुश था यहां तक पहुंचकर। मैं उस गांव तक पहुंच गया जहां से दशम फॉल शुरू होता था। मैंने वहां गांव में आदिवासियों की कई झुंड को देखा, और वहां मौजूद स्थानीय लोगों की जानकारी लेकर मैं दशम फॉल तक पहुंच गया। इतने बड़े झरने को देख मेरी आंखें चकाचौंध हो गई थी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले इतना बड़ा झरना नहीं देखा था। और जो दशम फॉल ना गया हो उन्हें बता दूं कि ऐसा झरना वाकई में कहीं पर भी देखने को ना मिले जो दशम फॉल है। पहाड़ की ऊंची चोटी से गिर रहे पानी के मोटे मोटे धार जब तल पर मौजूद चट्टानों से टकरा रहे थे तो उससे एक अलग ही ध्वनि, एक अलग ही साउंड निकल रहा था जो सीधे दिल पर दस्तक दे रही थी। उस बड़े झरने के बगल में मुझे एक बहुत बड़ा सुरंग दिख रहा था। मैंने देखा सुरंग की आधी मुख एक छोटे से चट्टान से ढकी हुई है। झरने को पार कर उस सुरंग के बगल जाना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि ऊपर से तेजी से आ रहे झरने अगर मेरे शरीर को स्पर्श करती तो मैं सीधे उस सुरंग में जा गिरता। लेकिन फिर भी मुझे उस सुरंग को देखने का ख्याल आ चुका था, जिद बन चुकी थी। आपने भी देखा होगा, आप किसी नई जगह जाते हैं तो कोई वहां पर अगर अजीब सी चीज दिखे और आपको कोई अट्रैक्टिव चीज दिखे जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो आपका मन फिर वहां जाने का हो ही जाता है। चाहे वो जगह खाई के पास हो, चाहे झरने के पास, चाहे वो जगह खौफनाक हो या फिर बहुत ही ज्यादा डरावनी, लेकिन आपके दिल में अगर जिद आ गई कि आपको उस जगह को देखना है, तो फिर ये इंसान का नेचर है कि वो उसे देखे बगैर मानता ही नहीं है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जैसे ही मैं आगे की ओर जाने के लिए पैर बढ़ाया तो पीछे से किसी ने आवाज लगाई, अरे रुको। मैं तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा, वहां एक व्यक्ति खड़ा था। उसने मुझे बताया कि झरना बहुत ही खतरनाक है, अगर यहाँ थोड़ी सी भी असावधानी बरती जाए तो मौत तय है। मैंने उसकी बात सुनकर उसे हंसी में टाल दिया। उसने ये भी बताया कि इस झरने के चक्कर में कई आदमी उस सुरंग के अंदर चले गए हैं, जिनकी आज तक कोई खोज भी नहीं और खबर भी नहीं, जिनको कोई ढूंढ भी नहीं पाया। तुम क्यों बेवकूफी कर रहे हो ऐसी? मुझे इस आदमी की सारी बातें फिजूल लग रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद कोई पागल वागल है या फिर कोई गांव का आदमी है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि गांव में सच्ची घटनाएं भी होती है, लेकिन उससे ज्यादा अंधविश्वास फैला होता है। मुझे इस आदमी की सारी बातें इसी तरह फिजूल लग रही थी। मुझे लगा ये कोई होगा या सिर्फ मुझे डराने के लिए ऐसा कर रहा है। उस समय तो मैंने उसकी बातें मान ली, लेकिन जैसे ही वो वहां से गया मैं तुरंत ही उस सुरंग की तरफ बढ़ने लगा। झरने के नीचे बड़े बड़े चट्टान मौजूद थे, जिन पे काफी फिसलन भी थी। मैं चट्टानों से बचता बचाता उस सुरंग के समीप पहुंच गया। बाहर से देखने पर सुरंग के भीतर काफी अंधेरा दिखाई दे रहा था। मेरे शरीर के ऊपर झरने के थोड़े थोड़े धार गिर रहे थे, पर उनमें उतनी ताकत नहीं थी कि मुझे गिरा सकते। मैं अपने हाथों से उस सुरंग के आगे रखे छोटे से चट्टान को हटा दिया।
वो मेरे लिए आसानी थी क्योंकि मैं अच्छा खासा जिम वर्कआउट करता था, जिस वजह से मैं वजन को अच्छे खासे तरीके से उठा लिया करता था या हटा दिया करता था। बहरहाल जैसे ही मैंने उस चट्टान को हटाया तो पता नहीं कहां से झरने की धार इतनी तेज हो गई कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और सुरंग में जा गिरा। मैं बेहोश हो गया था और जब मेरे होश आया, यानी मेरा जो है बेहोशी टूटी, तो अपने आप को मैंने घास के एक बड़े ढेर पर पाया। मैं चौंक कर उड़ गया और इधर उधर देखने लगा। मैं काफी घबरा गया था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। यहाँ चारों ओर चट्टानें ही चट्टानें थी और अंधेरा भी छाया हुआ था। मैंने ऊपर देखा तो सुरंग की मुख दिखी जिससे रोशनी आ रही थी एवं झरने की आवाज भी। ये आवाज और ये रोशनी मुझे थोड़ा सुकून देने वाली थी, क्योंकि एक तो आपके आसपास ऐसी जगह हो जाए जहाँ आपको कुछ मालूम ना हो, तो उसमें अगर आपको एक उम्मीद की किरण भी मिले या कोई आवाज भी सुनाई दे जाए तो वो आपके लिए तिनके का सहारा होती है। ये आवाज और ये रोशनी मुझे थोड़ा सुकून देने वाली थी, लेकिन यहाँ से ऊपर तक तकरीबन 60 से 70 फीट की दूरी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर कैसे पहुंचा जाए। मैं ऊपर चढ़ने के लिए काफी मशक्कत कर रहा था, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा था क्योंकि झरने के पानी से चट्टानों के बीच काफी फिसलन थी और थोड़ी थोड़ी पानी भी अंदर गुफाओं में आ रही थी। धीरे धीरे अब शाम होने वाली थी। मुझे लग रहा था इस गुफा से जल्दी ही ना निकला गया तो यहाँ मेरी मौत निश्चित है। मैं अपने बाईं तरफ देखा तो मुझे एक छोटी सी गली दिख रही थी जो गुफा के और भीतर ले जा रही थी। मैं असमंजस में था कि आखिर यह सुरंग किस तरफ जाती है, क्या यह मुझे बाहर तक ले जाएगी। ये सोचकर मैं उस छोटी सुरंग के भीतर प्रवेश कर गया। अंदर तो ऐसा लग रहा था मानो यहाँ किसी ने इसे बनाया हो। जैसे जैसे मैं अंदर की ओर प्रवेश कर रहा था गुफाएं और भी डरावनी होती जा रही थी। कम से कम 15 मिनट तक चलते चलते मेरे सामने एक बड़ा सा गुंबद दिखा और एक खुली जगह थी। सामने गुंबद के नीचे जो खाली स्थान था उसमें जो मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोहे के छोटे छोटे चकमुद्दों में लोहे की मोटी जंजीरों से ढेर सारे नर कंकाल बंधे हुए थे। देखने में ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कई वर्षों से वहां कैद कर रखा गया है। कुछ नर कंकालों की तो अस्थियां पुरानी होकर ध्वस्त हो गई थी। मैं सोच रहा था हो ना हो कहीं मेरी हालत भी इन लोगों जैसी ना हो जाए, इसलिए मैं तुरंत ही उल्टे पांव गुफा के बाहर की ओर भागा और मैं वहीं आकर रुका जहां मैं गिरा था। मैं गुफा के ऊपर की ओर देख रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा गुफा के मुख के सामने से कोई गुजरा हो। मैं जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। बाहर झरने की आवाज इतनी तेज थी कि शायद मेरी आवाज बाहर की ओर पहुंच ही नहीं पा रही थी। मैं इसी इंतजार में था कि अगर झरने की आवाज कम हो तो मेरी आवाज शायद कोई सुन पाए। तकरीबन 1 घंटे तक जोर जोर से चिल्लाने पर किसी ने मेरी आवाज सुनी और वहां गुफा तक पहुंच गया। उसे देख मुझे जीने की एक आस लौट गई। शायद वह कोई आदिवासी ही था और उसे तुरंत ही एक रस्सी मेरी ओर बढ़ाई और मुझे ऊपर की ओर खींच लिया। मैं उस आदिवासी की भाषा को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मानो वो मुझे फटकार लगा रहा हो। मैं तुरंत ही वहां से भागा। उसी दिन मुंबई की गाड़ी पकड़कर मैं मुंबई लौट आया। बाद में इसकी चर्चा मैंने अपने घर वालों से की। उस घटना को जब मैं याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। मैं यही सोचता हूँ कि आखिर वह कौन था और वो लाशें किसकी थी और आखिर वो सुरंग कहाँ तक पहुंचती है और उसके भीतर जो लाशें थी और जो कंकाल थे वो किसके थे। हो ना हो वहां पर किसी रूहानी ताकत का साया था, कोई ऐसी ताकत जो लोगों को मौत के घाट उतार रही थी। शुक्र है भगवान का कि मैं बच गया, वरना शायद मेरा भी कंकाल वहीं पर मिलता और पता नहीं ये कहानी भी आप तक पहुंच पाती या नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।